नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है आधा दिन पूरी खबर का। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। शुरुआत करते हैं खबरों की। विजयदशमी का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। देश भर में रावण दहन की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। भोपाल में आज 28 जगह दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। कोलार में 105 फीट, राजेंद्र नगर में 60 फीट और बिट्टन में 53 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन होगा। अन्य जगहों पर 51, 45, 41 और 31 फीट के पुतले जलाए जाएंगे। आतिशबाजी से आसमान रंगीन होगा और उत्सव की रौनक बढ़ाएगा। इसके साथ ही मारवाड़ी रोड से छोला दशहरा मैदान तक भव्य चल समारोह निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 110 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा, जिसकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस तैनात है। दहन के बाद 30 मिनट तक आतिशबाजी होगी। दुर्ग में 98 स्थानों पर रावण दहन होगा, जबकि रायगढ़ के नटवर हाई स्कूल में सबसे बड़ा 57 फीट का रावण जलेगा। बात बिलासपुर की करें तो यहां भी 101 फीट ऊंचा रावण तैयार है। राज्य भर में रावण दहन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज विजयादशमी का पर्व पूरे देश में ये जो इसी तरीके के रावण स्टेडियम्स में रखे गए हैं ताकि उन्हें जलाया जाएगा और दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। कटनी जिले में दशहरे कार्यक्रम में बारिश का खलल देखने को मिला। बजरंग उत्सव समिति ने रावण का 51 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया था। अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश से रावण का पुतला पूरा भीग गया। समिति के लोगों ने फिर मशक्कत से पुतले का दहन किया, जिसे देखने भारी संख्या में शहर के लोग शहर चौपाटी पर उपस्थित रहे। सांसद वीडी शर्मा भी रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। रावण बारिश से रावण का पुतला भीग गया। समिति ने फिर से तैयारी की और फिर से दहन किया गया। कटनी की ये तस्वीर। वीडी शर्मा भी इसमें शामिल हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि वीडी शर्मा भी इसमें शामिल हुए। समिति ने फिर से तैयारी की, क्योंकि तैयारी पहले भी कर ली गई थी। लगभग 51 फीट का ऊंचा रावण बनाया गया था, लेकिन अचानक बारिश होने लगी और बारिश भी काफी ज्यादा तेज होने लगी। जो तस्वीर निकल कर आई है, सामने आई है, उसमें मैदान की हालत देखकर ये समझ में आ रहा है कि बारिश कितने ज्यादा जोरों से हुई है। तो रावण का पुतला जलाने में काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ा, लेकिन समिति ने फिर से तैयारी की और आखिरकार रावण दहन किया गया। इधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में इस बार विजयदशमी का रावण दहन लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। करीब 60 साल से बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में रावण दहन होता आया है, लेकिन अब स्थल बदलकर मेला ग्राउंड कर दिया गया है। मेला ग्राउंड के पास कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत और कई बड़े सरकारी दफ्तर मौजूद हैं। ऐसे में हजारों की भीड़ और आतिशबाजी को लेकर, सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इस बार 51 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। रावण दहन देखने के लिए हर साल 50 से 60 हजार लोग जुटते हैं। कितने? 50 से 60 हजार। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बैरिकेडिंग, फायर फाइटिंग, वीआईपी और आम जनता के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या नया स्थल भीड़ और आतिशबाजी के दौरान सुरक्षित है? तो इसी सवाल के साथ में तैयारियां तो प्रशासन ने की है। मेला ग्राउंड में जहां पर रावण को वध करने के लिए राम स्थान ढूंढ रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा स्थान परिवर्तित करते हुए मेला ग्राउंड में स्थान दिया गया है। लगभग 40 से 50 हजार लोगों के बैठने की यहां पर व्यवस्थाएं भी की गई हैं और साथ में यहां पर प्रशासन भी मुस्तैद है। यहाँ पर यदि हम बात करें फायर ब्रिगेड की, तो यहाँ फायर ब्रिगेड भी जुटाई गई है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद रहेगा। और आप हमारे पीछे जो रावण देख रहे हैं वो 51 फीट का रावण यहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें रावण को लेकर लोग काफी आश्चर्यचकित थे कि कहां पर ये स्थान मिलेगा, क्योंकि लगभग 50 से 60 वर्ष पूर्व तक यहाँ पर स्टेडियम में ये रावण दहन होता था। इसके बाद वहां पर ट्रैक वगैरह बनने की वजह से, निर्माण कार्य होने की वजह से लगभग 2 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य हो गया। इसके बाद उसका स्थान परिवर्तित करके नंबर 1 के ग्राउंड में किया गया था, लेकिन वहां पर गरबा का आयोजित इस बार किया गया और इस मेला ग्राउंड में जहां गरबा का आयोजन होता था उसका स्थान परिवर्तित किया गया। भाई हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये विजयदशमी के उत्सव को लेकर
श्री अन्नपूर्णा रामलीला समिति के द्वारा 75 वर्षों से यहाँ पर अमृत आयोजित किया गया। इस बार 75 वर्ष उनके पूर्ण हो गए हैं। यहाँ पर विशाल रूप से यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। छतरपुर अनुविभागीय अधिकारी, एसडीएम महोदय, छतरपुर कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर स्थान परिवर्तित करते हुए यहाँ पर स्थान दिया गया है। पहले तो स्टेडियम में लंबे समय से जलता रहा, 40-50 साल तक। इसके बाद पिछले बार जो है नंबर 1 स्कूल के मैदान में हुआ था, लेकिन वो मैदान काफी कम था, इसलिए इस बार मेला ग्राउंड में हो रहा है। छतरपुर नगर में इस बार रावण दहन कार्यक्रम मेला ग्राउंड में रखा गया है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ रावण दहन और राम रावण युद्ध का कार्यक्रम होगा। यहाँ पर ये 4-5 बड़ी संस्थान है, सरकारी संस्थान है, जहाँ पर ये पूरा रावण दहन को लेकर सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा जुटाई गई हैं। क्योंकि स्थान नहीं मिल रहा था, स्थान को लेकर 3 वर्षों से लगातार 2 या 3 वर्षों से लगातार बार-बार स्थान परिवर्तन को लेकर बात चल रही थी, जिसको लेकर प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं जुटाई हैं और ये 51 फुट का रावण तैयार किया गया है श्री अन्नपूर्णा रामलीला समिति के द्वारा और यहाँ पर स्थानीय कलाकारों के द्वारा इसी मंच पे मंचन भी किया जाएगा। INH के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले का भाटापारा कस्बा एक ऐसी परंपरा का गवाह है जिसने अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भी अपने सांस्कृतिक दीपक को बुझने नहीं दिया। यहाँ की आदर्श रामलीला नाटक मंडली की स्थापना सन 1920 में ब्रिटिश शासन काल में हुई थी। उस समय जब देश में आजादी की लड़ाई चरम पर थी, तब भाटापारा के कुछ स्थानीय लोगों ने बच्चों के माध्यम से रामचरितमानस का मंचन शुरू किया, जो धार्मिक आयोजन के साथ साथ उस दौर में यह भारत की सांस्कृतिक चेतना और स्वराज की भावना का प्रतीक भी बन गया। देखिए, क्रांति की चेतना को जागृत करने के लिए आजादी के दौर से ही सांस्कृतिक जागरूकता का सहारा लिया जाता रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा बलौदाबाजार जिले के भाटापारा इलाके में शारदीय नवरात्र के दौरान नजर आता है। यहाँ की आदर्श रामलीला नाटक मंडली की स्थापना सन 1920 में ब्रिटिश शासन काल में हुई थी। इस रामलीला में अनोखी बात यह है कि सारे किरदार 7 से 12 साल के बच्चों के द्वारा ही निभाए जाते हैं। सीख दे के जाता है कि उम्र कुछ भी हो, लेकिन हमें धर्म के प्रति, हमारे कर्तव्य के प्रति, हमारे कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए और उसका निष्ठा से हमें पालन करना चाहिए। जी हाँ, जैसे 106 वर्ष से रामलीला का मंचन हो रहा है। हर वर्ष नए नए छोटे छोटे बच्चे आकर यहाँ पर, जैसे हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं और कुछ संस्कृत के श्लोकों को, कुछ हिंदी के शब्दों को सीखते हैं, जिससे हमको बहुत सी प्रेरणा मिलती है और हम सम्मान, सबसे बड़ी चीज सम्मान सीखते हैं। सम्मान करना ही हमको रामलीला ने सिखाया है। अंग्रेजी शासन के दमनकारी माहौल में जब बड़े लोग खुलकर आवाज नहीं उठा पाते थे, तब बच्चों ने इस मंच से सांस्कृतिक स्वराज्य का संदेश दिया। यही परंपरा आज भी कायम है। कोश अग्रवाल, INH 24/7, बलौदाबाजार। बात करेंगे सांसद भोजराज नाग की। कांकेर सांसद भोजराज नाग देश के इकलौते सांसद है जिन्हें नवरात्र के दौरान देवी के भाव आते हैं। सांसद के इस अद्भुत रूप को देखने भारी संख्या में श्रद्धालु अंतागढ़ के शीतला माता मंदिर पहुंचे। इस दौरान सांसद भोजराज नाग की माता ने भी अपने पुत्र को आई देवी से आशीर्वाद भी लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सांसद भोजराज नाग सांसद के साथ साथ आस्था और धार्मिक के बड़े ध्वजा वाहक हैं और ये उनके लिए गर्व की बात है। आदिवासी संस्कृति और परंपरा में अनेक लोगों को देवी आता है और उसी परंपरा के अनुसार जो हमारा धानोरा में खंडा मुदिया है, खंडा डोकरा आंगा है, वो हमारा देव मंडा है और उसी के अंतर्गत जो बूढ़ी माता है वो मुझे देवी के रूप में आता है। पिछले 15-20 साल से मुझे देवी आता है। इसमें इस क्षेत्र के, इस परगन के सारे देवी देवता, 46 गांव के देवी देवता, डांग, डोली, आगा देव और पुजारी बैगा सभी की उपस्थिति में माता जी का जो कलश है, दोनों नदिया का जो संगम स्थल है, वहाँ पे पूरे भव्यता के साथ आज कलश विसर्जन होगा। आज हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमारे सांसद जी
आज यहाँ पर विसर्जन में देव रूप में विराजमान है और देवी के रूप में आए हुए हैं। इधर धमतरी जिले के भटगांव में शारदीय नवरात्रि के बाद मड़ाई का आयोजन किया जाता है, जिसमें गांव के प्राचीन बावली कुएं के चारों तरफ बैगा ध्वज लगे बांस के साथ पहुंचते हैं, जिसे डाक डोली भी कहा जाता है। कुएं की परिक्रमा के बाद श्रद्धालु डांग सहित कुएं में छलांग लगाते हैं, जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाल भी लिया जाता है। इस प्राचीन परंपरा को देखने के लिए आसपास के कई गांवों से लोग पहुंचते हैं। गांव की मान्यता है कि देवी भक्त बैगा की बेटी कुएं में गिर गई थी, तभी से उसे देवी मान लिया गया और इस परंपरा की शुरुआत हुई। आज भी ये परंपरा गांव में जीवित है, लोग ऐसा करते हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भटगांव में ये प्राचीन परंपरा, आदिम परंपरा, डांग डोली के साथ बावली में लोग बैगा छलांग लगाते हैं। हमारे सियान मन जो करा थे बोला आज तक हमन निभावा था और ये कम से कम हमारे जानती में तो हमन तो 40-50 साल के हो गए हैं, तो हमारे जानती में तो अभी तक हमन निपटाते छने कामला 100 साल से पहले से चलत हुई हो। तो ये हमारे मन के पड़ते है कि डंगनी हमन कुदवा था। हर 3 साल में हमारे गाँव जवारा बैठते शीतला माता में। हर 3 साल में जब जवारा बैठते शीतला माता में तो वही दिन शीतला ठंडा में जवारा ठंडा होते, और बाद हमन डंगली लान के हर साल कुदवाथन कुआं में। बुजुर्गों से हमने सुना है कि वहाँ कोई देवी का निवास है और इसी तारतम्य में वहाँ हमारे गांव का आराध्य भगवान गंगाधर, उनका एक कलर का डंगनी है, वो वहाँ अपना छलांग लगाते हैं और पुनः वापस निकलते हैं। यही यहाँ का एक परंपरा है, मान्यता है, जिसे देखने के लिए बाहर से अनेक लोग आते जाते रहते हैं। राजधानी भोपाल में शारदीय नवरात्रि के समापन के साथ ही दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शुरू हो गया है। नगर निगम ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। आज महापौर मालती राय ने प्रतिमा विसर्जन के लिए शाहपुरा विसर्जन घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महापौर ने जनता से अपील की, विसर्जन के दौरान सामग्री घाटों पर रखे कंटेनर में डालें। जनता के सहयोग से भोपाल साफ रहेगा, साथ ही जल भी शुद्ध और साफ रहेगा। जनता से आग्रह करने के लिए अपेक्षा रखी गई है कि मूर्तियों को विसर्जन पानी में करें और जो सामने कुंड बने हुए हैं उन कुंडों में जाकर पूजा सामग्री देंगे तो जनता के सहयोग से भोपाल नगर निगम स्वच्छता में आगे बढ़ सकेगा, जल भी शुद्ध रहेगा और मूर्ति विसर्जन भी समय पर हो सकेगा। इधर रायपुर पुलिस लाइन में हर साल की तरह इस बार भी विजयादशमी के अवसर पर गुरुवार को शस्त्र पूजा की गई। इस शस्त्र पूजा में एसएसपी लाल उमेद सिंह शामिल हुए। शस्त्र पूजा के बाद हवाई फायरिंग भी की गई। इस खास मौके पर एसएसपी लाल उमेद सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। विजयदशमी के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी रायपुर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा की गई। यहाँ पर हाश फायरिंग भी जो है ओपन फायर जो यहाँ पर किया गया, हवाई फायर। रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह हमारे साथ है। सर, आज परंपरागत तरीके से हर साल की तरह इस साल भी शस्त्र पूजा किया। आज दशहरा के पावन पर्व पर पुलिस लाइन में शस्त्र और शक्ति दोनों की पूजा हुई और सभी जनों के सुरक्षा सुख समृद्धि की कामना की गई। हर साल की तरह इस साल भी हवाई फायर आप लोगों ने किया, सभी लोगों ने? ये परंपरागत है, जिसके तहत में आज हम लोग शस्त्र पूजा के बाद में फायर भी किया जाता है। इस पर लोगों का विश्वास और सुरक्षा की भावना भी जागती है और साथ ही साथ हम लोगों के शस्त्र की भी चेकिंग होता है। विजयदशमी दशहरा के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी रायपुर के पुलिस लाइन में पूजा अर्चना जो है वो की गई, शस्त्र पूजा की गई और उसके बाद परंपरागत तरीके से हर साल की तरह इस साल भी सभी पुलिसकर्मियों ने और रायपुर एसएसपी के साथ सभी लोगों ने जो है हवाई फायरिंग भी की। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। सीधे आपको इंदौर में आयोजित कार्यक्रम की तस्वीर दिखाएंगे, जहां खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। बड़े गर्व के साथ हाथ में शस्त्र धारण किया।
नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम पवित्रे स्तो वैष्णव्यो सविदुर्वाभवोद्भवनाम्येन पवित्रेण सोजस्यस्मिभिः दव्यते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य काम गुणे गच्छेयम् ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम गोविंदेति हस्तं प्रक्षाल्य सर्वेषां प्राणायामे विनियोगः ओम भो ओम त्वा ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्यम् ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम द्यौः शान्तिरान्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं गुरो चन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन् पशुभ्यः ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः सर्वारिष्टक्लोपद्विडान्तिरस्तो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः भगवत्यै पराम्भायै नमः मंगलमूर्तये नमः वरदमूर्तये नमः भगवते श्रीगिरिजानन्दनाय नमः पुण्यं पुण्याहं दीर्घमाय रसुते भवन्तो भवन् दत्तुते पुण्यं पुण्यां दीर्घमाय रसो संकल्पः पूर्वोच्चारित एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ आश्विन मासे शुभे शुक्ल पक्षे पुण्यपर्वणि विजयादशम्यां नाम्नि महातिथौ अद्य शिव शक्ति पूजानाख्य कर्म अहं करिष्ये। गणपति जी का ध्यान करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेविता कपेत्रजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं लोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गणपति वर्णाभ्यां नमः सर्वोच्चारादि गन्धाश्च पुष्पाणि नमस्कारान् निवेदयामि।
ओम नमो नमस्ते स्फटिकप्तवाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जटासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पादपाणि नमस्तुभ्यां पद्मिनी जीवनाय यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव अरुणाद्यावैदेवेभ्यो नमः सर्वोद्धाराते गन्धाक्षरवत्पाणि नमस्कारान् निवेदयामि भगवती पराम्बा का ध्यान खड्गम चक्रगजे सुचाप परिधान शूलं भुसुण्डी स्थिरा शङ्खं स्कन्दगति करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाद्मद्युतिमास्य पाददर्शनां सेवे महाकालिका हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभा भगवत्यै श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः ध्यायामि ध्यानार्थे चरणारविन्दे सुगन्धाक्षतपुष्पाणि नमस्कारान् निवेदयामि। ध्यान कर लीजिए। ओम नाभ्या आसीदन्तर्छगो शेषोद्यौः समवर्ततं भूमिर्दिशः श्रोत्राततालोकात् अकल्पयन् धेनवाम्नतीकृत्य ग्रहसमुद्रां ददर्शय। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा स्वाहा। आत्मनियं समर्पयामि जलं वस्त्रं समर्पयामि नमस्कारान् निवेदयामि। खड्ग पूजा। ओम खड्गो वैश्वदेवः स्वाकृष्णः कर्णो गर्धावस्था रक्षुस्ते रक्षसामीन्द्राय सूकरः सिग्गोः मारुतः करिकलासः विपकाशकोनिस्ते शर्भ्ययै विश्वेकान् देवानां प्रकटः भगवते खड्गाय नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि नमस्कारान् निवेदयामि। स्थिरो भव वेदवङ्ग आशुर्भव वाच्यर्वन्न चतुर्भव सुखदत्वमग्नेः पुरी भवाहनः। शस्त्राय नमः शमे नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि नमस्कारान् निवेदयामि। मंत्रोच्चार के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा अपने समस्त साथियों के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ शस्त्र का यह पूजन का पावन पल है। ओम भट जमाय त्वांगिरत्वदे पितृमाते स्वाहा स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्मः पितरे। माँ काली की पूजा अर्चना एवं शक्ति साहस और विजय के प्रतीक के रूप में शस्त्र के पूजन के प्रकल्प का यह दूसरा पड़ाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा ये शस्त्र पूजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर पर्व धूमधाम से मनाया जाकर संस्कृति परंपरा धरोहरों को संयोजन जाकर समृद्ध किया जा रहा है। शस्त्रों का पूजन योद्धाओं पुलिस बल सेना की विरासत को सम्मान देने का भाव है, वीरता और सुरक्षा का संदेश देता है। यह अद्वितीय परंपरा शस्त्र पूजन। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी
सहितं नमामि जय अम्बे गौरी गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृगमगो मैया टेको मृगमगो उज्ज्वल से दो नयना निर्मल से दो नयना चंद्र भदरनीको जयाम्बे गौरी कनक समान कले वर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला लाल फूल गलमाला कंठन पर साजे ओम जयाम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग खबर धारी मैया खड़ग खबर धारी सुर नर मुनि जन सेवता सुर जन रिधि जन देवता जिनके दुख हारी ओम जयाम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोदी मैया नासाग्रे मोदी कोटि चंद्र दिवाकर कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर राजत सम ज्योति ओम जयाम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना निषदिन मदमाती ओम जयाम्बे गौरी चंडमुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधुकैट भदौ मारे मधुकैट भदौ मारे सुर भयहीन करे ओम जयाम्बे गौरी ब्रह्माणि रुद्राणि तुम कमला रानी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी वेद पुराण बखानी तुम शिव पटरानी ओम जयाम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बजे बजे ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जयाम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता दीनन के दुख हरता सुख संपदि करता ओम जयाम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई न लगावे प्रेम सहित गावे गात शिवानंद स्वामी गात हरे हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जयाम्बे गौरी आराधिक्यं समर्पयामि जलेन सिद्धीकरणम् देवाय वन्दनां जप्तेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्म प्रथमान्या सन्धाते अनाक महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः विश्वतश्चक्षुरुदविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदविश्वपाद सम्बाहुव्यान्धमति सम्पदत्रैर्द्याव भूमि जनयन् देवहेतः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ज्ञानः परमेश्वरी शरणारविन्दे सुमन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे
हमारी बोलिए कालिका मात की। विजयादशमी का पावन पर्व और शस्त्र पूजन की परंपरा पुलिस विभाग में अस्त्र शस्त्रों के सम्मान करने और उनसे आशीर्वाद लेने का क्रम प्रारंभ हुआ। राष्ट्र, परिवार और समाज की सुरक्षा के साथ साथ स्वयं की सुरक्षा हेतु आत्मरक्षा पर भी जोर देती है। मध्य प्रदेश पुलिस की भी अपनी एक गौरवशाली परंपरा, जिसकी स्थापना 1854 में हुई थी। सर्वप्रथम पुलिस संकल्पना की शुरुआत देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री हमारे शस्त्र पूजन का यह सुदीर्घ परंपरा का निबंध कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे बीच इस मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए अग्रसर हैं। विजयादशमी पर शस्त्रों का पूजन, परंपरा और विरासत का सम्मान। पुलिस महकमे की दूसरी बार ऐसी भव्य विजयादशमी, दूसरा अवसर जब शस्त्रों को शस्त्रागार से मंच पर लाकर भव्य पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के ऐतिहासिक निर्णय का प्रकल्प का यह दूसरा अवसर। हम जोरदार तालियों से पुनः हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानीय मंच का स्वागत करें। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव के भाव को भारत के मानस पटल पर पल्लवित और पोषित करती है। अतिथि का स्वागत सत्कार हमारा परम कर्तव्य और सौभाग्य है और आज के कार्यक्रम को अपने आतिथ्य से नवाज रहे हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय। मैं माननीय पुलिस आयुक्त संतोष सिंह सर से निवेदन करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। माननीय पुलिस आयुक्त महोदय संतोष सिंह सर से मेरा सादर अनुरोध। पुलिस आयुक्त महोदय माननीय संतोष सिंह सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं और माननीय कलेक्टर महोदय शिवम वर्मा जी से भी मेरा सादर अनुरोध कि हम सब की ओर से, इंदौर जिले की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। स्वागत के भाव में मैं निवेदन करूंगी आदरणीय पुलिस उपायुक्त आर.के. सिंह सर से कि माननीय सांसद महोदय शंकर लालवानी जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा पुलिस उपायुक्त आदरणीय अमित सिंह सर से कि माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा पुनः पुलिस उपायुक्त आर.के. सिंह सर से कि हमारी मालिनी गौड़ जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय अमित सिंह सर से कि आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय आर.के. सिंह सर से कि आदरणीय मधु वर्मा जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय डीसीपी मुख्यालय प्रकाश परिहार जी से कि वे आदरणीय प्रताप करोसिया जी का और क्रमशः हमारे श्रवण चावड़ा जी का स्वागत करें। दोनों एक ही साथ बैठे हैं। आदरणीय श्रवण चावड़ा जी, आदरणीय श्रवण चावड़ा जी और आदरणीय प्रताप करोसिया जी। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय आर.के. सिंह सर से कि हमारे विधायक परम श्रद्धेय गोलू शुक्ला जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय अमित सिंह सर से कि हमारे आदरणीय सुमित मिश्रा जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय आर.के. सिंह सर से कि हमारी आदरणीय रीना सतीश मानवी जी का स्वागत के इस क्रम को यही विराम देते हैं और स्वागत भाव समर्पित करने के लिए निवेदन कर रही हूँ पुलिस आयुक्त परम श्रद्धेय माननीय संतोष सिंह सर से। आज विजयदशमी पर्व पे आयोजित शस्त्र पूजन पे हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद जी, माननीय महापौर जी, सभी सम्मानीय विधायकगण, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि, यहाँ पर पधारे हुए सभी सम्मानीय अतिथिगण, सभी पुलिस के मेरे सहयोगी अधिकारीगण, यहाँ के जिला प्रशासन के सारे अधिकारीगण, मीडिया के सभी हमारे सहयोगी साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस में लगातार शस्त्र पूजन की परंपरा चलती रही और इसमें हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भाग लेते थे। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन से इसमें आम जन और जनप्रतिनिधियों को शामिल करके एक बृहद और भव्य स्वरूप दिया गया, जिससे न केवल आम लोगों को पुलिस की
गतिविधियों के बारे में जानकारी हुई, पुलिस की परंपराओं के बारे में जानकारी हुई, पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से सहयोग करते हुए समाज में सुरक्षा की भावना को और मजबूत करने में बहुत मदद मिली। और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी आमजन और पुलिस समाज में सुरक्षा की भावना और समाज में सुरक्षा लाने के लिए एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर काम करते रहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में ये बात लाना चाहूंगा कि सर, इस बार जितने नवरात्रि में और गरबा में आयोजन हुए हैं और जितनी पिछले 10 दिनों में धार्मिक भी गतिविधियां हुई हैं, हम लोगों ने जो आयोजक गण हैं और जो आमजन है उनसे वॉलेंटियर्स के रूप में ट्रैफिक व्यवस्था बनाने में, पार्किंग व्यवस्था बनाने में और सुरक्षा व्यवस्था बनाने में काफी सहयोग लिया है। और ये कहते हुए सर मुझे बहुत खुशी हो रही है, इंदौर शहर में शहर के नागरिकों ने इसमें अपना भरपूर सहयोग दिया है। इसके साथ ही सर हमने अपने थाना क्षेत्रों में मोहल्ला समितियों को और मोहल्ला निगरानी समितियों को भी काफी सक्रिय किया हुआ है, जिससे लगातार लोग पुलिस के संपर्क में रह के पुलिस उनके साथ और बेहतर कैसे सुरक्षा की दिशा में कार्य कर सकती है, सबका सहयोग करते रहते हैं। आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री सभी अतिथियों को मैं विजयदशमी पर्व की इंदौर पुलिस की तरफ से मंगल कामनाएं देता हूं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जोरदार तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूं शहर के हम सब के गौरव और हमारे प्रदेश के हम सबको गर्व, मान, सम्मान और विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले हमारे परम श्रद्धेय माननीय सबको आशीर्वचन देने के लिए निवेदन जी से। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दशहरे के पावन अवसर पर अहिल्या माता की नगरी इंदौर में शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सांसद माननीय शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक मालिनी गोल्ड जी, माननीय विधायक महेंद्र हरडिया जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष जी सुमित जी और पटेल साहब, इस अवसर पर इस कार्यक्रम में यहाँ के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह जी, संभागायुक्त जी, कलेक्टर, एसपी, यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष जी, मंच के सामने उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, आगंतुक अतिथिगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय जवानों, शस्त्र सैनिक या जवान के एक तरह से दो प्राण और एक शरीर का हिस्सा रहता है। वो जवान क्या जिसके हाथ में शस्त्र नहीं हो, और वह देवता क्या जिसके हाथ में अस्त्र नहीं हो। अस्त्र और शस्त्र से प्राचीन काल से हमारी शक्ति के प्रति जो प्रतिबद्धता है, और शक्ति के बिना हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है कि शिव भी अधूरे है, इसलिए शिव शक्ति ये एक ही रूप है। दुनिया अभी इस बात को जानेगी, लेकिन हमारे यहाँ तो चिरातन काल से, पुरातन काल से, प्राचीन काल से एक शरीर के अंदर भी अर्ध नारेश्वर शरीर का कल्पना की गई, और शक्ति जगदम्बा की, और जगदम्बा की नवरात्रि के बाद आज का दशहरे का पावन पर्व, और दशहरे के पावन पर्व में भी दो तरह से गाथाएं जुड़ती है। भगवान श्री राम की विजय गाथा भी जुड़ती है, जब रावण को पराजय करके राम राज्य की स्थापना का महत्वपूर्ण दिन है। दूसरी तरफ महिषासुर मर्दनी के द्वारा भी महिषासुर राक्षस का संहार करते थे। आज दशहरे का यह अवसर हमको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते साल से जब से हमारी सरकार बनी, हमने ये परंपरा भी बनाई। मैं एक और कारण से आज की बधाई देना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज ये 100वां वर्ष है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, देशभक्तों का एक ऐसा संगठन जिसने आजादी के पहले से डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने आजादी मिलने वाली, लेकिन आजादी मिलने के बाद देशभक्त नागरिक अगर अलग अलग व्यवस्थाओं से नहीं जुटेंगे तो ये आजादी लंबे समय तक चलेगी कैसे।
इसका विचार करते हुए जन जन के बीच में देशभक्ति की अलग जगाते हुए देशभक्त लोग हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, विद्यार्थियों का हो, किसानों का हो, विज्ञान का हो, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र का हो, अपनी पुरातन सनातन संस्कृति से जोड़कर विरासत से विकास के उस मूल वाक्य को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो यात्रा की है, आज उसका शताब्दी वर्ष भी है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेशवासियों को हमारे शस्त्र पूजन के साथ, विजयदशमी के साथ संघ के इस शताब्दी वर्ष की बधाई भी देना चाहता हूं। एक और खास बात, हमारे लिए सौभाग्य की बात, इंदौर वो धरती है, इंदौर हो, उज्जैन हो, अतीत के गौरवशाली उन पृष्ठों को भी याद करेंगे जब हमारे यहाँ देश में चाहे किसी की सत्ता दिल्ली में हो, लेकिन ये हमारा पूरा महाराज शिवाजी के साथ महाराष्ट्र से चला विचार, महाराणा प्रताप शिवाजी जिन्होंने उस गुलामी के काल में भी मां भवानी के आशीर्वाद से देश की आजादी की ललक को बनाए रखा। वैसे तो विगत 1000 साल का इतिहास हमारा अपना अतीत का गौरवशाली रहा है। अलग अलग काल में अलग अलग समय हमारे लोग इस देश के जड़ों से जुड़े हुए उन मूल जीवन बिंदुओं को लेकर के सदैव संघर्षशील रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब हमारी ये पहली बटालियन नंबर 1 बटालियन के ही कार्यक्रम और नंबर 1 बटालियन के कार्यक्रम में हमारे अपने इंदौर से मां अहिल्या की नगरी से प्रदेश भर में हमारे हर स्थान पर हमारी सरकार बनी, तब से हमने शस्त्र पूजन की परंपरा भी प्रारंभ की। क्योंकि ये बात सही है कि दशहरे के दिन रावण जलाने का जो मजा आता है, रावण का अपना एक अलग कार्यक्रम है, उसका अपना महत्व है, लेकिन रावण जलाने के साथ साथ मूल कार्यक्रम शस्त्र पूजन का होना चाहिए। क्योंकि भगवान राम की विजय में भी सबसे बड़ी अगर उनकी ताकत रही तो उनके अस्त्र शस्त्र रहे हैं। तो हम तो अपने अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को जीवंत करते हुए हमारी सरकार ने हर एक त्योहार, जिस त्योहार से हमको परंपरा से भी सीखने को मिलता है और भविष्य के पाठ सीखने का मौका भी मिलता है, इसलिए शस्त्र पूजन के पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं अगर इंदौर आया हूं तो हमारे कई मंत्रियों ने अलग अलग जगह पर, मंत्री, सांसद, विधायक, हर स्थान पर शस्त्रागार में हमारे अपने इस पूजा के माध्यम से मां अंबे से कामना करते हुए कि शस्त्र भी हाथ में रहे और अनुशासन के दायरे में रह करके हम देश के दुश्मनों से, प्रदेश की दुष्ट विराधन शक्तियों से सदैव विजय प्राप्त करते रहे। आज इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बधाई भी देना चाहता हूं। इन त्योहारों पर हमारे द्वारा हिंदी का दायरा बहुत अच्छा है, लेकिन जाने अनजाने हमसे भी हमारे मूल त्योहारों की कमी रह जाती है। इन त्योहारों की तो बधाई होना चाहिए। जो त्योहार और पर्व में अंतर होता है, त्योहार हमारे लिए पर्व, जैसे एकादशी पर्व, नवरात्रि पर्व, हमारी जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, इन पर्वों की मंगल तिथियां होती, इसलिए मंगल तिथियों पे मंगल कामना देना चाहिए। लेकिन ये त्योहार मंगल कामना के साथ साथ बधाई वाले भी है, जिसमें उपवास नहीं होता है। पर्वों पे तो उपवास करना पड़ता है, इस दिन तो खूब खाना रहता है। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, आनंद मनाने का रहता है। तो दशहरे की मेरी अपनी ओर से आप सबको दोनों हाथ जोड़ के बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। शस्त्र पूजन के इस कार्यक्रम में हमारे लिए भगवान श्री राम का आज का समय तो और आनंद का है, जब अयोध्या में 550 साल के संघर्ष के बाद भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान राम ने देश में राम राज्य आया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सशस्त्र बलों ने, सेना ने, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने भारत की ताकत का प्रकटीकरण करा, जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए और हमारी सेना और सशस्त्र बलों के लिए, जिन्होंने बहुत कम समय में हमारे एक ऐसे पड़ोसी देश जो जब देखो तब मानता नहीं, लेकिन हमारी सेना हमारे देश की आम जनता के साथ सदैव खड़ी है। उनके सुख दुख में, उनकी कठिनाई में, ऐसे समय में उनके किसी भी आक्रमण का जवाब देने में हमारी सेना सक्षम है। तो असत्य पर सत्य के विजय के इस महापर्व की मेरी अपनी ओर से बधाई। हम सब भगवान श्री राम के उस काल से लगा करके, जैसे महिषासुर वर्धनी का मैंने समय बताया, सबको स्मरण करते हुए शस्त्र पूजन से विजय भव का आशीर्वाद हमको मिले।
परमात्मा सदैव हमारे हाथ में विजय दे। इसी भावना के साथ एक और चीज जोड़ी है, यहाँ चैट जीपीटी के क्या कौन सा दिया आपने? AI चैट बॉट के माध्यम से एक नई योजना लॉन्च की है, जिसके माध्यम से हम अपनी सेना, आपके समाज, हमारी पुलिस का भी जनता के साथ जोड़ करके उनके जीवन में जब कभी कठिनाई आए तत्परता से जवान उसमें आधुनिक संसाधन के साथ उस दिशा में मदद करें। मेरी अपनी ओर से इस नई योजना की भी बधाई। और जैसा कि उल्लेखनीय है, हमने अपनी सरकार में तय किया है कि हमारे पुलिस के अंदर लगभग 20,000 से ज्यादा पदों की भर्ती हम करने जा रहे हैं। चरणबद्ध रूप से 7,500 पद हर साल भरेंगे। सभी स्तर के मेरी अपनी ओर से पुलिस जवानों के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से सभी विभागों को लेकर के ठोस नीति बनाते हुए हर एक जगह वो तत्परता से काम करे। पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस बैंड बनाने का मसला हमने पिछले साल अनाउंस किया था। लगभग हर जिले केंद्र पर हमारा सशस्त्र बल के साथ पुलिस जवानों का भी बैंड का दस्ता होना चाहिए। इसी प्रकार से नए कानूनों को लेकर भी पुलिस के साथ भविष्य की दृष्टि से तत्परता से, दक्षता से वो ड्यूटी कर पाए, इस दिशा में भी हमारी सरकार ने पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया है। आइए हम सब संकल्प करें, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नंबर 1 का राज्य मध्य प्रदेश बने। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आप सबको इसी सारी बातों की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आज के आयोजन की याद आपके मानस पटल पर जीवित रहे, इस हेतु मैं माननीय पुलिस आयुक्त महोदय संतोष कुमार सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि आपको स्मृति चिन्ह भेंट करें। और हमारे इस कार्यक्रम के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी क्वार्टर गार्ड की ओर प्रस्थान करेंगे और आप लोग चेक बोर्ड वाले कार्यक्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। और हमारा कार्यक्रम का अंतिम सोपान आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन कर रही हूँ पुलिस उपायुक्त आदरणीय RK सिंह सर से कि वे आज के इस अवसर पर आभार व्यक्त करें।